हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पावन जीवन चरित्र के ऊपर। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। ये चौथा भाग है। अभी तक 3 भाग हो चुके हैं, जिसमें हमने चर्चा किया कि कैसे जो श्रीरंगम क्षेत्र है वो भारत का सबसे प्राचीन, सबसे विशाल मंदिर है। हमने उस मंदिर के इतिहास को जाना। हमने देखा कि कैसे 500 साल पहले उसी मंदिर के जो मुख्य पुजारी है वेंकट भट्ट जी, उनके घर एक बहुत ही अद्भुत दिव्य बालक का जन्म होता है जिसका नाम वो गोपाल रखते हैं। हमने गोपाल की बाल लीलाएं देखी। हमने देखा कि कैसे महाप्रभु जो हैं वो अपनी दक्षिण यात्रा पे जब निकलते हैं तो श्रीरंगम क्षेत्र में रुकते हैं। तो इन्हीं वेंकट भट्ट जी के घर पे वो अपना चतुर्मास बिताते हैं और वहाँ पे भी कई सारी लीलाएं होती हैं, चर्चा होती है। और फिर महाप्रभु जी आगे प्रस्थान करते हैं। जाने से पहले गोपाल भट्ट जी को आदेश देते हैं कि तुम विवाह मत करना, माता पिता की सेवा करना। जब माता पिता अंतर ध्यान हो जाएं तो वृंदावन जाके रूप सनातन का आश्रय लेना और बहुत अच्छे से विद्या ग्रहण करना। फिर हमने देखा कि कैसे जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं वो प्रबोधानंद सरस्वती जो उनके अंकल थे, उनके पिताजी वेंकट भट्ट के भाई थे, उनके आश्रय में जो है बहुत बड़े विद्वान बनते हैं। और उसके बाद जब उनके माता पिता जी का अंतर ध्यान हो जाता है तब फिर वो वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वृंदावन की यात्रा करते हैं और आखिरकार वृंदावन पहुंचते हैं। यहाँ तक की कथा अभी तक हमने पिछले 3 भागों में देखी है। उसका लिंक मैं नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। उससे आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं। जय। तो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आखिरकार वृंदावन पहुंच गए हैं। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। आप सोचिए कि 20 साल लग गए, 20 साल की तड़प वृंदावन के दर्शन करने की, और आखिरकार वृंदावन पहुंच गए। वो क्षण आ ही गया। 20 साल पहले महाप्रभु ने उन्हें बोला था कि तुम वृंदावन चले जाना। फिर जो उनके अंकल थे प्रबोधानंद सरस्वती, उनसे वृंदावन की महिमा जो है, उनका गुणगान जो है वो सुना करते थे। कितनी तड़प रही होगी। पहले व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था। पहले ऐसा नहीं था कि फेसबुक पे इधर उधर फोटो देख ली कि वृंदावन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। सिर्फ सुना है, सिर्फ उसके बारे में सुना है और अभिलाषा है कि एक दिन उसके दर्शन होंगे, एक दिन वृंदावन के दर्शन होंगे, एक दिन रूप सनातन के दर्शन होंगे। 20 साल बाद आखिरकार जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं वो वृंदावन में पहुंच चुके हैं। चारों तरफ जो है वृंदावन को निहार रहे हैं। लताओं को, पताओं को, वृक्षों को कभी प्रणाम करते हैं, कभी वृक्षों को गले लगाते हैं। यमुना जी की आरती करते हैं, स्तुति करते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं। वहाँ की जो कोयल हैं, मोर हैं, जो पक्षी चहचहाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये स्वयं जो श्री श्री राधा कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। ब्रज की जो व्रजरज है बार बार उसको उठा के अपने शरीर पे लगाते हैं, कभी माथे पे लगाते हैं, कभी उस पर लोटपट होते हैं। मतलब वो इतने आनंद में तो उनको पता ही नहीं लगा कि कितने घंटे जो हैं वहाँ पे उनके ऐसे बीत जाते हैं। फिर वो अपनी भारी चेतना में आते हैं और सबसे पहले प्रबोधानंद सरस्वती को ढूंढते हैं, उनके अंकल, क्योंकि वही वो जो थे उन्हीं से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, उनके गुरु थे वो। हाँ, प्रबोधानंद सरस्वती जी को ढूंढते हैं, उनके पास पहुँचते हैं। जैसे प्रबोधानंद सरस्वती जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को देखते हैं तो वो भी एकदम बहुत खुश हो जाते हैं। खुश भी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ पर हैं। इसका मतलब कि जो वेंकट भट्ट हैं वो शरीर छोड़ चुके हैं, वो अंतर ध्यान हो चुके हैं। तो अपने भाई का खोने को उनको दुख होता है, लेकिन गोपाल भट्ट को देख के बहुत प्रसन्न भी हो जाते हैं। वो उनका स्वागत करते हैं। गोपाल भट्ट उनको प्रणाम करते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती से पूछते हैं तो गोपाल भट्ट जब से प्रबोधानंद सरस्वती जो थे वो महाप्रभु के जाने के कुछ वर्षों बाद वृंदावन आ गए थे। तो उसके बाद वहाँ पे श्रीरंगम में क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, गोपाल भट्ट जी उनको पूरी बात बताते हैं। वो वृंदावन कैसे पहुँचे ये पूरा बताते हैं कि कैसे रास्ते में एक ब्राह्मण मिला और फिर ब्राह्मण कौन था। ये सारी बात जो है प्रबोधानंद सरस्वती जी को बताते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि स्वयं भगवान ने उनकी यहाँ तक पहुँचने में सहायता करी। उनका हाथ पकड़ के उनको रूप सनातन के पास लेके जाते हैं। जैसे ही फिर से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रूप सनातन के सबसे पहले दर्शन करते हैं, दूर से जैसे उनको देखते हैं वहीं पे वो दंडवत करते हैं। ये है वो रूप सनातन, जिनका महिमा मंडल जो है मैंने महाप्रभु के मुख से कई बार सुना है, प्रबोधानंद सरस्वती जी के मुख से सुना है। पहली बार जो है मैं उनका दर्शन कर रहा हूँ, ये सोचकर, ये विचार कर बार बार उनको प्रणाम करते हैं। जैसे रूप सनातन जी को पता चलता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। रूप सनातन जो थे उस वक्त वहाँ पे सबसे वरिष्ठ थे। मतलब सबसे वरिष्ठ देखा जाए तो वैसे लोकनाथ गोस्वामी थे, भूगर्भ गोस्वामी थे, लेकिन फिर भी एक तरह से लीडर्स के तौर पे अगर बात की जाए कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को जो आगे लेके जा रहे हैं, जो लीडर्स हैं, जो एक्टिवली प्रचार कर रहे हैं, ग्रंथों की रचना कर रहे हैं, उस सेंस में अगर देखा जाए तो जो रूप सनातन थे वो सबसे वरिष्ठ वहाँ पे माने जाते थे। तो रूप सनातन जो है जैसे गोपाल भट्ट को देखते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुशी होकर उनको गले लगाते हैं।
गोपाल भट्ट जी को बताते हैं वो कि कैसे महाप्रभु ने पहले ही उनको बताया था कि ऐसे ऐसे मेरा एक बहुत बड़ा भक्त है गोपाल भट्ट, कैसे वो वृंदावन आएगा, हम तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। गोपाल भट्ट भी बताते हैं कि सबसे पहले महाप्रभु से जब मैं मिला था, तभी जब मैं छोटा सा था, तब महाप्रभु ने आपके विषय में बताया था कि कैसे आप वृंदावन में मेरी आपसे मुलाकात होगी, आपके विषय में मैंने कितना सुना है। आज मेरी आंखें धन्य हो गई, हाँ, मैं गदगद हो रहा हूँ आपके दर्शन करके। तो जो रूप सनातन है, इतनी देर में वहाँ पे बाकी भी जो सब वैष्णव हैं, लोकनाथ गोस्वामी हैं, भूगर्भ गोस्वामी और भी जो वहाँ पे वरिष्ठ वैष्णव थे, वो सब वहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, सब लोग जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी का खूब अच्छे से स्वागत करते हैं, उनको गले लगाते हैं और फिर सब लोग साथ में बैठ के बहुत अच्छे से प्रसाद पाते हैं। आप सोचिए कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का वृंदावन पहुंचना इतनी महत्वपूर्ण घटना थी कि रूपा गोस्वामी जी को लगता है कि मुझे अभी के अभी जो है महाप्रभु को सूचित करना होगा। हाँ, तो तभी वो एक सेवक को बुलाते हैं और एक पत्र लिखते हैं, उसमें पूरा विवरण बताते हैं कि कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो हैं वो वृंदावन पधार चुके हैं। और उस पत्र के साथ साथ वो वृंदावन की जो रज है, हाँ, वो भेजते हैं। साथ में वृंदावन के ना पीलू करके फल आते थे, मुझे पता नहीं अगर अभी भी आते हैं तो, लेकिन वो फेमस फल थे, महाप्रभु को बहुत पसंद थे, तो वो साथ में भेजते हैं। एक मोर पंख भेजते हैं, गुंज की माला भेजते हैं। हाँ, और पत्र में पूरा बताते हैं कि कैसे उनकी साधना कैसे चल रही है, कैसे भजन चल रहे हैं, कौन कौन से प्राकट्य स्थल जो हैं उनका प्रकाश हो चुका है, कौन कौन से ग्रंथों की रचना हो चुकी है। हाँ, और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में पूरा विवरण देते हैं और एक सेवक को जो है जगन्नाथपुरी के लिए दौड़ाते हैं। अब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जो हैं वो गदाधर पंडित जी के साथ बैठ के जो है भागवतम की चर्चा करा करते थे। तो एक दिन की बात है, वो गदाधर पंडित के साथ बैठ के भागवतम की चर्चा कर रहे थे और भागवतम में जो वर्ष है 10वें स्कंद का 10:30-39, जहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण को खोज रही हैं। हाँ, तो इसमें क्या वर्ष है, हा नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। तो ये जो वर्ष है जिसमें रमन शब्द आया हुआ है, इसी वर्ष के इसी पंक्ति के ऊपर चर्चा कर रहे थे। रमन जी के ऊपर चर्चा कर रहे थे और इसका विस्तार से चर्चा कर रहे थे कि कैसे जो है कृष्ण वो गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं, कैसे गोपियाँ उनको खोज रही हैं और गोपियाँ उनको रमन करके जो है पुकार रही कि हे नाथ, हे रमन, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, हम तुम्हें खोज रहे हैं, तुम्हारे बिना हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, हे नाथ, हे रमन। इस तरह से करके जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण के विरह में कृष्ण को बार बार पुकार रही हैं। तो इसी पंक्ति के ऊपर, इसी शब्द के, रमन शब्द के ऊपर वो चर्चा कर रहे थे महाप्रभु। तभी जो है वो सेवक जो है वृंदावन से जगन्नाथपुरी पहुंचता है और महाप्रभु के समक्ष पहुंचकर उनको प्रणाम करता है और वृंदावन से जो पोटली आती है वो महाप्रभु जी को देते हैं। तो महाप्रभु को जैसे ही पता चलता है कि वृंदावन से पोटली आई है असल में ऐसा पहली बार नहीं था कि रूपा गोस्वामी जो है महाप्रभु से संपर्क कर रहे हैं, वो संपर्क करते रहते थे। कुछ कुछ समय में जो है महाप्रभु को पूरा अपडेट देते थे कि कैसे भजन चल रहे हैं, कौन कौन से प्राकट्य स्थल जो हैं किनका जो है प्रकाश हो चुका है, कौन से ग्रंथों की रचना हो चुकी है, वृंदावन में कौन आया कौन गया, जो भी अपडेट्स हैं वृंदावन की वो सारी महाप्रभु को मिलती थी। और इसी प्रकार महाप्रभु भी जो है वो भी बार बार पत्र जो है वो वृंदावन भेजा करते थे कि जगन्नाथपुरी की क्या अपडेट्स है, वहाँ पे क्या हुआ, कौन आया कौन गया। जो भगवान जगन्नाथ जी हैं उनकी प्रसादी माला, उनका प्रसाद, इस तरह से कई चीज़ें जो हैं महाप्रभु वो भी वृंदावन भेजा करते थे। तो रूपा गोस्वामी और महाप्रभु हमेशा संपर्क में रहा करते थे। तो महाप्रभु जैसी पोटली खोलते हैं तो उन्हें पीलू के फल मिलते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं। पीलू के फल थोड़ा सा खुद चखते हैं, बाकी सबको देते हैं। फिर उनको ब्रजरज मिलती है, ब्रजरज देख के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, ब्रजरज को थोड़ा सा चखते हैं और ज़रा सा चखते ही, ब्रजरज को छूते ही वो पहचान जाते हैं कि उसी स्थान की रज है जिस स्थान के विषय में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। वृंदावन में भी जो अलग अलग स्थान है ना, उसकी भी रज की अलग अलग महिमा है। अब आजकल तो जो एटलीस्ट जो मुख्य वृंदावन है वहाँ तो सब इतना कंक्रीट बन चुका है तो ब्रजरज ढूंढना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन जो राधा रमन का एरिया है वहाँ की जो ब्रजरज होती थी पहले वो अलग है, वामशी भट्ट की जो ब्रजरज है वो अलग है, निधिवन की जो ब्रजरज है वो अलग है। तो ब्रजरज को छूते ही महाप्रभु पहचान जाते थे कि कहाँ की ब्रजरज है। तो जो ब्रजरज उन्होंने भेजी थी वो उसी स्थान की जहाँ आज के समय में राधा रमन जी का मंदिर है। तो छू के जो है महाप्रभु जो है एकदम पहचान जाते हैं और बोलते हैं, गदाधर देखा तुमने, ये उसी स्थान की रज है जहाँ पे जो है कृष्ण जो है वो खो गए थे और गोपियाँ उनको रमन रमन करके पुकार रही थी। हाँ, और ये सब सोच के महाप्रभु जो है बिल्कुल महाभाव में डूब जाते हैं रमन जी के। उसके बाद उनको मोर पंख निकालते हैं, मोर पंख निकाल के उनको अपने सर पे, माथे पर शिरोधारी करते हैं, गुंजमाला लेते हैं, उसको प्रसादी रूप में उसका धारण करते हैं और फिर पत्र जो है वो गदाधर जी को देके बोलते हैं कि मुझे पत्र पढ़कर बताओ इसमें क्या लिखा है। फिर गदाधर पूरा पत्र पढ़कर बताते हैं कि वहाँ क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है और फिर वो बताते हैं कि कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो हैं वो वृंदावन पहुँच गए। जैसे महाप्रभु को पता चलता है गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन पहुँच गए, वो एकदम फूले नहीं समाते, महाप्रभु बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं।
गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे महाप्रभु के बहुत प्रिय थे, उनके बहुत निकटम थे। महाप्रभु एकदम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में सुनकर। और फिर वहाँ पे जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है उनका गुणगान शुरू कर देते हैं, पूरा बताना शुरू कर देते हैं कि कैसे जब वो दक्षिण की यात्रा में थे, कैसे श्रीरंगम में गए थे, कैसे वेंकट भट्ट से मिले थे, कैसे उनके घर गए, कैसे प्रसाद लिया, कैसे 4 महीने वहाँ रहे, कैसे गोपाल भट्ट जो है साई की तरह 24 घंटे उनके साथ रहे, गोपाल भट्ट ने खूब सेवा करी, खूब प्रेम लड़ाया। तो ये सारी बातें जो महाप्रभु को सब बातों का स्मरण हो रहा है, और वहाँ पे भक्तों को वो गोपाल भट्ट के पूरे बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ, और गोपाल भट्ट जी का खूब गुणगान कर रहे हैं। अच्छा, गोपाल भट्ट जी का गुणगान करते करते जो है उन्हें रूप सनातन का ध्यान आ जाता है, कि रूप सनातन ने कैसे कितने बहुत रूप सनातन जी से बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्होंने मुझे पत्र भेज के इतनी अच्छी खबर जो उन्होंने मुझे, इतनी अच्छी न्यूज़ उन्होंने मुझे दी। तो रूप सनातन का नाम जैसे ही आता है वो रूप सनातन से इतना प्रेम करते हैं कि उनका गुणगान शुरू कर देते हैं। भक्ति रत्नाकर में श्री नरहरि जी लिखते हैं, प्राणे रसमान मोरा रूपा सनातना। महाप्रभु यहाँ क्या बोल रहे हैं कि प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है मुझे कौन? रूप सनातन। तो रूप सनातन का जैसे उनको स्मरण होता है तो रूप सनातन जी का जो है वहाँ पे गुणगान शुरू कर देते हैं, और गुणगान करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सारे भक्त जो हैं बहुत महाप्रभु को पसंद देख के सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ पे सब लोग जो है वहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ऊपर चर्चा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। फिर महाप्रभु जी की इच्छा होती है कि वो भी पत्र वापस भेजें, बताएं कि वो कितने प्रसन्न हैं। तो महाप्रभु जी जो हैं वो भी एक पत्र लिखते हैं, और जगन्नाथ भगवान जी की 7 फुट लंबी जो माला है, प्रसादी माला जो है वो भेजते हैं, और अपने साथ जो है कई सारा सामान जो है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए भेजते हैं। और ये बहुत हिस्टोरिकल है, ये बहुत ऐतिहासिक है। तो देखिए महाप्रभु पत्र में क्या लिखते हैं, निज भ्राता सम भट्ट गोपाल जानी बे। और रूपा गोस्वामी गोपाल भट्ट को अपने भ्राता के समान समझना, अपने भाई के समान समझना। मध्य मध्य शुभ समाचार पाठाई बे। और बीच बीच में जो है मुझे वहाँ के समाचार इसी प्रकार जो है आगे भी भेजते रहना। हाँ, ये ग्रंथ वर्णिबायत आर आचिरे से सब हबे सर्वत्र प्रचार। और जो भी ये तुम ग्रंथ लिख रहे हो ना, जो भी तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, ये जो अलग अलग ग्रंथ लिख रहे हो, देखना आगे जाके इनका खूब जबरदस्त जो है प्रचार होगा। हाँ, भविष्य में ये जो ग्रंथ हैं यही जो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करेंगे। आगे क्या लिखते हैं, ग्रंथ रत्न वितरण करीबेन से ये, ग्रंथ रत्न वितरण करीबेन ये, बुझी कृष्ण इच्छाय प्रकट हैलाते। और महाप्रभु सोचे हैं क्या बोल रहे हैं कि आने वाले समय में इन ग्रंथों का जो प्रचार करेगा, यह समझ लेना कि वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकट हुआ है। जब मैं वर्ष पढ़ रहा था मुझे तो लगा कि शायद महाप्रभु जो हैं यहाँ पे हम सब के प्यारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी की का स्मरण करके इस वर्ष को बोल रहे हैं। कितने साफ शब्दों में महाप्रभु जी ने यहाँ पे लिखा है कि जो भी भविष्य में इन ग्रंथों का प्रचार करेगा, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करेगा, वो समझ जाना कि स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकट हुआ है। जैसे मैंने वर्ष पढ़ा बार बार मुझे श्रील प्रभुपाद जी का स्मरण हो रहा था। अच्छा, अब आगे एक वर्ष है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिस्टोरिकल है। क्या बोलते हैं महाप्रभु, ती हम वृंदावन गोस्वामीर पाश गेला, श्री डोर कोपिन बहिर्वास पत्री दीला। अब महाप्रभु हैं इस पत्र के साथ साथ जो हैं अपनी डोर भेजते हैं, अपनी कोपिन भेजते हैं, अपना बहिर्वास भेजते हैं, और साथ में आसन भेजते हैं, पट्टा जिसके ऊपर लकड़ी का पट्टा होता है ना, जिसके ऊपर बैठ के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। महाप्रभु कथा करा करते थे, कीर्तन करा करते थे, वो जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए भेजते हैं। अब आप सोचिए बहुत बड़ी बात है, मतलब जिस पट्टे के ऊपर बैठ के महाप्रभु ने अनगिनत घंटों तक जो है भजन करे हैं, जिस पट्टे के ऊपर बैठ के महाप्रभु जी ने कथा करी है, वो पट्टा स्वयं जो है महाप्रभु जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए भेज रहे हैं। अपना भाई रंग भेज रहे हैं, अपने भार का कपड़ा भेज रहे हैं, कोपिन भेज रहे हैं, डोर भेज रहे हैं। तो ये बहुत ऐतिहासिक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तरह से महाप्रभु यहाँ पे संकेत दे रहे हैं कि वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को अपना उत्तराधिकारी जो है वो नियुक्त कर रहे हैं। हाँ, तो आगे जो प्रेम विलास है इसमें बहुत विस्तार से वर्णन है कि कैसे एक भक्तों की टोली जो है नाचते गाते वृंदावन पहुंचती है। मैं सारे वर्सेस यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं हिंदी में ही आपको जो है यहाँ पे बताता हूँ। बहुत अच्छे से इसका विवरण दिया हुआ है कि जो भक्तों की एक टोली है वह पटना, काशी, प्रयाग और यमुना होते होते जो है वैष्णवों की टोली जो है वो वृंदावन पहुंचती है। हाँ, नाचते गाते भजन कीर्तन करते हुए जो टोली है जो जगन्नाथपुरी से आई है ये वृंदावन पहुंचती है, और वृंदावन पहुंच के सबसे पहले रूप सनातन जी के पास जाती है। अच्छा, आप देखिए कि कितने वैष्णव सदाचार है, एटिकेट्स हैं कि सामान जो था वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए था।
तो कायदे से तो डायरेक्ट उनको जाके भी दे सकते थे कि भाई महाप्रभु ने आपके लिए भिजवाया, लेकिन क्योंकि रूप सनातन वरिष्ठ हैं इसलिए उनके पास जा रहे हैं कि जो वरिष्ठ हैं उनके हाथ में देंगे, फिर रूप सनातन जी स्वयं अपने हाथ से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को देंगे। तो ये भी एटिकेट्स हैं। तो यहाँ पे जो टोली है रूप सनातन जी के पास पहुँचती है, उनको महाप्रभु का पत्र देते हैं, जो महाप्रभु जी ने सामान भिजवाया है वो सामान उनको देते हैं। जैसे ही रूप सनातन जी सामान को देखते हैं, जैसे ही रूप सनातन जी जो हैं महाप्रभु के भारी वस्त्र को देखते हैं, उस पट्टे को देखते हैं, उस कोपिंग को देखते हैं, हाँ, वो फूले नहीं समाते, उसको बार बार कभी छाती से लगाते हैं, कभी सर से लगाते हैं, दोनों के अश्रुपात होने लगते हैं। महाप्रभु का सामान आया, स्वयं अपने हाथों से सामान देख रहे हैं। हाँ, हम लोग क्या है कि ना कई बार इन चीज़ों को ना रिलेट नहीं कर पाते, हमें लगता है कि ठीक है क्या हो गया। क्योंकि हम जिस युग में आज के समय जी रहे हैं, कितनी देर लगती है किसी को भी फटाक से वीडियो कॉल लगा दिया, कहीं जाना है तो फ्लाइट में बैठ के 1 घंटे में कहीं से कहीं पहुंच गए। तो जो हमारे एटलीस्ट जो मेरे समय के लोग हैं, आजकल यंग जनरेशन तो शायद इसको रिलेट ना कर पाए, लेकिन जो हम मेरे समय के लोग हैं वो जानते हैं कि पहले जब टेलीफोन भी होने की बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, तो मुझे आज भी ध्यान है कि हमारे रिलेटिव्स के पत्र आते थे, या मेरी माता पिता भी पत्र लिखा करते थे। तो मेरी मौसी का इधर उधर से पत्र आता था, वो भी बहुत बड़ी बात होती थी। महीनों में 6-8 महीने में कभी कोई साल भर में पत्र आए, उसको ध्यान से बैठ के पढ़ते थे। हाँ, उसे प्रेम से एक एक शब्द की अपने हाथों से लिखा हुआ है, वो एक एक पत्र को संभाल के रखा करते थे। हाँ, तो पहले के ज़माने में ना आप सोचिए कि कोई महाप्रभु से कोई संपर्क नहीं है, और आप जरा अंदाजा लगाइए कि महाप्रभु को रूपा गोस्वामी से कितना प्रेम है, रूपा गोस्वामी को, सभी गोस्वामी को महाप्रभु से कितना प्रेम है, लेकिन आपस में बात नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। हाँ, अगर कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो पत्र लिखना है, वो पत्र कभी महीनों में लिखते हैं, फिर वो पता नहीं कितने हफ्तों में महीनों में पहुंचता है, फिर उसका कभी रिप्लाई आता है। तो जब ये ऐसा होता तो ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ये अपने आप में एक उत्सव हुआ करता था कि महाप्रभु का पत्र आया है, महाप्रभु का सामान आया है, ये वो सामान जिस पे महाप्रभु ने बैठ के कथाएं करी हैं, ये महाप्रभु का वस्त्र जिसको महाप्रभु ने पहना है, ये बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट हमारे शिल प्रभुपाद जी भी, उस समय भी इतना कम्युनिकेशन नहीं था, तो महाप्रभु अपने जो प्रभुपाद जी हैं वो भी पत्र लिखा करते थे। तो जब किसी मंदिर में महाप्रभु का पत्र, जब किसी मंदिर में शिल प्रभुपाद जी का पत्र आता था ना, तो वो भी एक उत्सव की बात होती थी। टेम्पल मैनेजमेंट के सारे जो वहाँ के भक्त समाज है उधर को सब लोग इकट्ठा हुआ करते थे हॉल में, और वहाँ पे जो है माइक पे जो है बड़ी बड़ी तेज आवाज़ में जो उस पत्र को पढ़ा जाता है, सब लोग बहुत प्रसन्न होते थे कि श्रील प्रभुपाद जी ने बोला। एक एक लाइन को 10-10, 20-20, 50-50 बार पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द को पढ़ रहे हैं। सारे भक्त जो है उस पत्र को छू के देख रहे हैं, उस पत्र को अपनी छाती से लगा रहे हैं, उस पत्र को प्रणाम कर रहे हैं। यह भी कि 50 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, समझ। तो पहले क्योंकि इतना कम्युनिकेशन नहीं होता था, तो कोई भी चीज़ कहीं से आती थी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। हम लोग इसको हमें 500 साल पहले जाकर समझना पड़ेगा कि वो क्या भाव हैं भक्तों के, हाँ, कि महाप्रभु का सामान जो आया है ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से रूप सनातन जो है बहुत प्रसन्न होते हैं, नृत्य करते हैं, और फिर सारे भक्त मिलकर जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास जाते हैं। अब आप देखिए, इन्होंने रूप सनातन जी को दिया, रूप सनातन जी स्वयं अपने हाथ से, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं, जो गोपाल भट्ट जी उनके आश्रम में हैं, तो वरिष्ठ जो है वो अपने हाथ से फिर उनको देंगे। तो यहाँ पे जो रूप सनातन है, सारी भक्तों की टोली जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास पहुँचती है। तो उनके पास पहुँच के पूरी बात बताती है, उनको पत्र दिखाती है कि कैसे महाप्रभु को हम पता लगा कि आप वृंदावन आ गए तो कितने प्रसन्न हो गए हैं। महाप्रभु ने देखिए आपके लिए क्या क्या सामान भिजवाया, अपना भारी वस्त्र भिजवाया है, अपना कोपिन भिजवाया है, अपने फट्टा भिजवाया है जिस पे बैठ के वो कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं। जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी को पता लगता है कि महाप्रभु ने मुझे स्मरण करा है, महाप्रभु ने मेरे लिए सामान भेजा है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो एक एक चीज़ को बहुत ऐसे हाथ लगा के देखते हैं, बार बार कभी अपनी छाती से लगाते हैं, कभी अपने आंखों से लगाते हैं, कभी अपने सर पे लगाते हैं। उनकी लगातार उनके आंसू बह रहे हैं, और नृत्य करते 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 मूर्छित हो जाते हैं। वहाँ पे सारे भक्त जो है वहाँ पे कीर्तन प्रारंभ कर देते हैं। रूपा गोस्वामी जी बोलते हैं कि महाप्रभु ने ये जो सामान भेजा है इसका संकेत है कि महाप्रभु आपको अपने उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं। अब आप इस फट्टे के ऊपर विराजमान होइए, हाँ, इस वस्त्र को हम आपके ऊपर डालेंगे और उत्सव मनाएंगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं, अरे महाराज ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं इस फट्टे के ऊपर मैं बैठ जाऊंगा, ये असंभव है। महाप्रभु ने स्वयं इसके ऊपर बैठ के कथा की है, कीर्तन की है। अरे मेरे लिए तो पूजनीय है, मैं तो दिन रात इसकी पूजा करूंगा, इसकी आरती करूंगा, हाँ, इसको जो है अभिषेक करके उसका जल पीऊंगा, हाँ, और आप कह रहे कि मैं उसके ऊपर बैठ जाऊं, यह संभव है, यह नहीं हो सकता। रूप सनातन जो है बहुत प्रेम से उनको समझाते हैं कि हम तुम्हारी इच्छा समझते हैं, लेकिन तुम्हारी इच्छा से ज़्यादा जरूरी है कि महाप्रभु की क्या इच्छा है। ये महाप्रभु की इच्छा है कि आप इसके ऊपर बैठकर जो है कथा करें, ये महाप्रभु की इच्छा है कि इसके ऊपर बैठकर जो है आप अपनी साधना करें। हाँ, अब महाप्रभु जी की जो इच्छा है उसको प्रधान रखिए और अपनी इच्छा को उसके आश्रय में रखिए।
जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ये सुनते हैं, हालांकि उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं होती कि महाप्रभु की दिव्य वस्तु पर वो कैसे बैठ सकते हैं, लेकिन महाप्रभु जी का यही आदेश था, रूप सनातन का यही आदेश था। रूप सनातन वरिष्ठ थे, उनकी बात को टाला नहीं जा सकता। इस बात पर विचार करके जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं वो मान जाते हैं और उस फट्टे पर बैठते हैं। उनको भारी वस्त्र पहनाया जाता है, महाप्रभु की कोपिन पहनाई जाती है, उनके सर पे पगड़ी बांधी जाती है और सारा भक्त समाज मिलकर उनको खूब आशीर्वाद देता है। वहाँ पे खूब ज़बरदस्त जो है कीर्तन होता है, वहाँ पे खूब ज़बरदस्त महोत्सव मनाया जाता है, सबको जो है प्रसाद बांटा जाता है। और वहाँ पे जो है उस दिन अब जो गोपाल भट्ट हैं उनका नाम पड़ गया गोपाल भट्ट गोसाई। तो जो हमारे गोपाल भट्ट जी हैं वो आज से गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से जाने जाएंगे। जय हो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की जय। खूब करताल बजती है, मृदंग बजते हैं, खूब जबरदस्त कीर्तन होता है, चारों तरफ जय जयकार होता है। सारे भक्त जो है ब्रज उठाकर एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। तो जो भगवान है उनके ऊपर तो पुष्पों की वर्षा होती है, लेकिन जो पहले ब्रजवासी थे जब वो उत्सव मनाते थे तो ब्रजरज उठाकर वो एक दूसरे के ऊपर डाला करते थे। तो वहाँ पे सारे ब्रजवासी जो हैं एक दूसरे के ऊपर ब्रजरज डाल रहे हैं, खूब जोर जोर के कीर्तन चल रहा है वहाँ पे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे उत्सव मनाया जाता है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं आज के बाद से वो गोपाल भट्ट जो हैं वो आज के बाद से गोपाल भट्ट गोस्वामी बन गए हैं। और सब जो जितने भी वहाँ पे गोस्वामीज हैं, जितने भी ब्रजवासी हैं, सब जो है अब सबकी नज़रें जो हैं गोपाल भट्ट को देखने का एक नज़रिया जो है वो बदल गया है, क्योंकि अभी तक वो उनको एक वरिष्ठ वैष्णव, एक बहुत शुद्ध भक्त के रूप में देखा करते थे। अब जो है वो उनको महाप्रभु जी के उत्तराधिकारी के रूप में जो है देखना शुरू कर दिया है। और गोपाल भट्ट जी ने भी जो है महाप्रभु जी ने जो फट्टा दिया था उनको, उस पर बैठ के जो है अब कथा कीर्तन करना शुरू कर दिया है। आप विश्वास कीजिए कि महाप्रभु ने 500 वर्ष पहले जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को ये सम्मान दिया था, ये आज भी राधा रमन मंदिर में विराजमान है। हाँ, आज भी इनकी आरती होती है, इनकी पूजा होती है और भगवान को जो भी धूप चंदन भोग जो भी लगाया जाता है वो इनके ऊपर भी इनको भी लगाया जाता है। जब राधा रमन जी में आरती होती है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो वहाँ पे जो पुजारी हैं पहले वो राधा रमन की आरती करते हैं, फिर थोड़ा सा मुड़ के आरती करते हैं। वो जो मुड़ के करते हैं वो वहीं पे वो फट्टा रखा हुआ है जिसके ऊपर बैठ के महाप्रभु ने कीर्तन करें और जिसके ऊपर बैठ के फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने आगे कथा कीर्तन करें। तो वो वहीं रखा हुआ है, भगवान के बराबर में रखा, और भगवान के समान ही उनको महाप्रभु का स्वरूप माना जाता है। तो महाप्रभु के स्वरूप के रूप में आज भी उनकी उसी प्रकार आरती होती है, उनको भोग लगाया जाता है। और मेरे ख्याल से कभी कभी वो उसके दर्शन हम कर सकते हैं। राधा रमन जी का जो प्राकट्य दिवस है उस पर दर्शन होते हैं, जन्माष्टमी के दिन दर्शन होते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी का जो तिरोभाव दिवस है उसके दिन होते हैं, एक आधा दिन और भी हो सकता है। तो कुछ विशेष अवसर पर जो है उनके दर्शन भी होते हैं। तो अगर आप वृंदावन में हैं और ऐसा कोई विशेष अवसर है तो आप जाके इनके जो है दर्शन भी कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारे गोस्वामी जी हैं, आप एक बार उनकी मनोदशा देखिए, मनस्थिति देखिए आप उनकी कैसी है। जब महाप्रभु जी ने ये सारा सामान भिजवाया, रूप सनातन जी ने सामान देखा और उनको पता लगा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए सामान भिजवाया है, तो ऐसा नहीं कि वो ईर्ष्या करने लगे कि अरे हमारे लिए नहीं भिजवाया, अभी ये तो इनको कुछ ही दिन आए हुए हैं, इनके लिए भिजवा दिया है। हमें देखिए, हम कितने समय से यहाँ पे जो है दर दर भटक रहे हैं, लीला स्थलों का प्रकाशन कर रहे हैं, भूखे प्यासे यहाँ पे सारा दिन भटकते रहते हैं, इतने ग्रंथों की रचना कर रहे हैं, इतने वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, इतना बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन है, यहाँ सब हमको इतने वरिष्ठ मानते हैं, इतनी हमारी ख्याति है, हमारे लिए नहीं भिजवाया, इनके लिए भिजवा दिया। अरे तो भी दिन ही कितने आए हुए, ये छोटे से बच्चे, इनको भिजवा दिया, हमें नहीं भिजवाया। ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। जब उन्हें पता चला कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए भिजवाया है तो प्रसन्न हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे, नृत्य करने लगे वो प्रसन्नता में कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ऊपर इतनी बड़ी कृपा हुई है। आप सोचिए, एनवियसनेस का, ईर्ष्या का कहीं रत्ती भर भी नामो निशान नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है, ईर्ष्या से पीछा छुड़ाना बहुत बड़ी बात है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसमें जो मत्सरा है, एनवियसनेस जो है, जेलसी जो है, ईर्ष्या जो है, ये सबसे कठिन है। इससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। काम से मुश्किल है, क्रोध, लोभ, मोह से तो फिर भी छूट जाता है, लेकिन काम से भी ज़्यादा है एनवियसनेस, मत्सरिया, इससे पीछे छुड़ाना बहुत मुश्किल है। भगवत गीता में 9वें अध्याय में पहले वर्ष में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर एनवियसनेस नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, इसलिए मैं तुमको भगवत गीता सुना रहा हूँ। अर्जुन की क्वालिटी थी, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे, इसलिए मैं तुमको भगवत गीता सुना। ईर्ष्या जो है इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है भक्ति की तरफ आगे बढ़ने का। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब वह हिमालय में तपस्या कर रहे थे तो वहाँ पे और 2 साधु थे। तो उसमें से एक साधु जो था उनके पास कुछ सिद्धियाँ थी, तो उन्होंने वो कुछ सिद्धियाँ लोगों को दिखाई। धीरे धीरे वहाँ भीड़ इकट्ठी शुरू हो गई, वहाँ पे मीडिया वाले आने शुरू हो गए, धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ गई। तो जो एक दूसरे साधु थे उनके अंदर इतनी ईर्ष्या भावना आ गई कि आप सोचिए, उन्होंने कहीं से गन का इंतजाम करके गोली मार दी दूसरे साधु को।
हाँ, वो अपनी बुक में लिखते हैं। आप सोचिए कि एक साधु जो पूरी दुनिया को त्याग कर, काम क्रोध लोभ मोह मद सबको त्याग कर, घर परिवार को त्याग कर, रुपया पैसा धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ त्याग कर हिमालय में रह रहा है भगवान की भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए, वो भी ईर्ष्या से पार नहीं पा रहा। वो भी ये चीज़ सहन नहीं कर पा रहा कि इसको लोग ज़्यादा कैसे देख रहे हैं, इसको लोग ज़्यादा कैसे पसंद कर रहे हैं, ऐसा क्या खास है इसके अंदर जो मेरे अंदर नहीं है। हाँ? वो भी ईर्ष्या से पीछा नहीं छुड़ा पाया। बहुत बड़ी बात है। मुझे ध्यान है, एक बार मैं श्री बरसाना धाम में था और मैं वहाँ पे पीली पोखर के पास था। तो वहीं पे मुझे पता लगा कि बहुत पुरानी बात है ये, कि वहाँ पे विनोद बिहारी बाबा जी जो हैं वहीं पे विराजते हैं, बहुत बड़े संत हैं। मुझे लगा यहाँ पे हुई किस कारण यहाँ पे आ गए हूँ तो उनके भी दर्शन कर लेता हूँ। तो बहुत पुरानी बात है, मुझे पता नहीं था उनका आश्रम कहाँ है, मैं ढूंढ रहा था। तो वहीं पे मैं गली में था, तो मैंने एक किसी और बाबा जी वहाँ पे जा रहे थे, उनसे मैंने पूछा, तो वो एकदम भड़क गए, बहुत गुस्सा आ गया उनको। कहने लगे कि अरे जाके कह दो इनसे कि अपने आश्रम में ऊपर बोर्ड लगा ले, कि हमारा सारा दिन यही काम रह गया कि हम लोगों को बताते रहे कि इनका आश्रम कहाँ है। हाँ, तो एकदम से बहुत गुस्सा हो गया वो, तो मैं एकदम घबरा गया। तो मैं ये विचार कर रहा था कि सोचिए पूरा घर बाहर पूरी दुनिया त्याग कर बरसाना में बैठ के भजन कर रहे हैं, तब भी ईर्ष्या से पार पाना कितना मुश्किल है। ईर्ष्या हो गई कि इन बाबा जी को कैसे लोग जान रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, बड़े बड़े लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, सहन नहीं हो पा रहा था ये। अब आप सोचिए इतने बड़े बड़े साधु जिस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारी क्या स्थिति। हम तो बिल्कुल दूध पीते छोटे बच्चे, अभी जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, भक्ति की दुनिया में पहला कदम भी जो ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, लड़खड़ा के ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, हमारी तो वो स्थिति है। हाँ? तो आप समझिए कि ईर्ष्या के ऊपर हमको बहुत सीरियसली काम करना होगा, इसको बहुत सीरियसली लेना होगा। अपने आप से पूछना होगा कि जब मैं आसपास भक्तों को देखता हूँ कि भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, या फिर किसी भी कारण से उनको बहुत नाम मिल रहा है, शोहरत मिल रही है, सब लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो क्या मेरे मन में उनके प्रति ईर्ष्या होती है? ये सवाल अपने आप से पूछना होगा। और अगर ईर्ष्या होती है तो इसका मतलब कि जो फंडामेंटल है वहीं पे प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब यह है कि आज भी हम इससे ज़्यादा कि भगवान का गुणगान हो, ये चाहते हैं कि मेरा गुणगान हो, मेरे गुणगान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और ईर्ष्या में भी आप देखिए कि ईर्ष्या भी उसी से होती है जो हमारे कंपटीशन में होता है, मतलब सेम सेवा में होता है। जैसे अगर कोई बहुत अच्छा कीर्तन करा रहा है, तो अगर कोई किचन में बहुत अच्छा प्रसाद बना रहा है तो उससे ईर्ष्या नहीं होगी। लेकिन अगर उसके साथ वाला कोई कीर्तन उससे ज़्यादा अच्छा कराने लगे, लोग आके उसकी तारीफ करने लगे, उससे दिक्कत होगी। प्रसाद कोई बहुत अच्छे से बना ले, ड्रेसिंग कोई बहुत अच्छे से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस सेवा में मैं हूँ उस सेवा में तो बेस्ट मुझे होना चाहिए, या मतलब अच्छा मुझे होना चाहिए, मेरी तारीफ होनी चाहिए, ये भाव रहता है। और बहुत दुख की बात है, मैंने कई बार ये भाव जो है बहुत वरिष्ठ भक्तों में भी देखा है। और बहुत दुख भी होता है, बार बार भगवान से प्रार्थना भी होती है कि हे प्रभु, ये आपके लिए सब कुछ छोड़ के आ गए हैं, पूरे दिन रात आपकी सेवा में हैं, हृदय में जो छोटी सी चीज़ है आप कृपया करके ये भी हटा दीजिए। तो ये बहुत मुश्किल है। बात यह है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो एक रूट है कि किसी तरह से हमारा गुणगान हो, किसी तरह से हमारी तारीफ हो, किसी तरह से भक्तों की दृष्टि जो हमारे ऊपर रहे, ये जो रूट है ये अभी भी यानी कि पूरी तरह से हटा नहीं है। उसी कारण हमारी इच्छा होती है कि हमारा गुणगान हो किसी तरीके से हम जो हैं दृष्टि में रहें। कीर्तन का अगर स्पॉट है तो जब सबसे ज़्यादा भीड़ होगी तब मेरा कीर्तन होना चाहिए बजाय इसके हमें ये सोचना चाहिए कि जब सबसे ज़्यादा भीड़ होगी तो वो कीर्तन कराए जो सबसे अच्छा कीर्तन कराता है, वो व्यक्ति, वो भक्त जो सबसे ज़्यादा भक्तों का ध्यान भगवान की तरफ खींच सकता है, जिसके अंदर क्षमता है कि जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा भक्त जो हैं उनका ध्यान भगवान तक ले जाया जा सकता है, उसको कीर्तन कराना चाहिए। इसका मतलब है कि हमने भगवान को परम स्थिति में रखा हुआ है। उसके बजाय अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैं कीर्तन कराता हूँ ताकि ज़्यादातर लोग देखें कि हु इज़ द बेस्ट कीर्तन या कौन सबसे अच्छा कीर्तन कराता है, इसका मतलब कि दृष्टि जो वो भी मेरे ऊपर है कि मेरा गुणगान हो, मेरी तारीफ हो किसी तरीके से तो हमें समझना चाहिए अगर ऐसे भाव हमारे अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब कि अभी जो सबसे पहली सीढ़ी है, जो रूट है अभी, यानी कि वही सॉल्व नहीं हुई है। और कई बार ऐसा हमें लगता है कि नहीं हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं है, हम तो ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन ईर्ष्या से पार पाना इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने बताया, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े बाबा जी और बड़े बड़े साधु जो हैं, तपस्वी जो हैं, वो भी ईर्ष्या से पार नहीं पा पाते। पुराणों में तो स्टोरियाँ भरी पड़ी हैं, भागवतम में भी, कि किस तरह से ईर्ष्या के कारण जो है बड़े बड़े भक्तों का पतन हुआ है। तो हमें मान कर चलना चाहिए कि ठीक है हमारे अंदर ईर्ष्या है, लेकिन इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। शांति से बैठ के विचार करें कि जब मैं किसी भक्त को आगे बढ़ते हुए देखता हूँ तो मुझे कैसा महसूस होता है। मैं जो भी सेवा मैं करता हूँ, कोई भी सेवा, चाहे मैं प्रसाद बनाता हूँ, मैं डीटी ड्रेसिंग करता हूँ, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, मैं कीर्तन करता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, मैं राइटिंग करता हूँ, जो भी मैं सेवा करता हूँ, उस सेवा में जब मैं देखता हूँ कि कोई भक्त मेरे से ज़्यादा अच्छा कर रहा है, पहले कम अच्छा कर रहा था अब ज़्यादा कर रहा है,
ये और बड़ी बात हो जाती है। जो पहले से अच्छा करता है उसके प्रति इतनी ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि पहले से हम मान के चलते हैं कि वो वरिष्ठ है, हम उसका आश्रय ले लेते हैं। लेकिन कल तक जो भक्त जिसको कोई पूछता नहीं था, कल तक वो भक्त जो मेरे से पीछे था, आज अचानक से वो बहुत अच्छा कर रहा है, आज अचानक से सब लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। उस वक्त मुझे कैसा महसूस हो रहा है, ये शांति से बैठ के सोचने की बात है, ये विचार करने की बात है कि क्या मुझे खुशी महसूस हो रही है, क्या मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान आपने इसके ऊपर इतनी कृपा की, बहुत अच्छा किया, इसके ऊपर आप और कृपा कीजिए, ये इतने अच्छे से आपकी सेवा कर पा रहा है, इसको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कुछ ऐसा हो सके कि मैं खुद भी इसकी सेवा कर सकूं ताकि ये और अच्छे से आपकी सेवा कर सके। हाँ, क्या ये भाव मन में आ रहा है, या ये भाव मन में आ रहा है कि ये कैसे ऐसे कर सकता है, अरे इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ। लोगों को दिख नहीं रहा है क्या, लोगों की आंखें फूट गई हैं क्या, वो देख नहीं सकते, कान बहरे हो गए क्या, देख नहीं सकते, इनसे अच्छा कीर्तन तो मैं करा रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं दिख रहा लोगों को, हाँ, क्यों सिर्फ यही क्यों दिखाई दे रहा है, मैं क्यों नहीं दिखाई दे रहा। क्या ऐसे भाव मन में आ रहे? मैं थोड़ा ग्रॉस तरीके से बता रहा हूँ, हो सकता है हमारे मन में सटल तरीके से आते हो, इतना एकदम ग्रॉसली हम तेज इस तरह से ना बोलते हो, लेकिन फिर भी अगर हमारे अंदर प्रसन्नता नहीं हो रही, हमारे अंदर कहीं ना कहीं दुख है, कहीं ना कहीं इस बात का एक टेस है कि मतलब मैं क्यों नहीं, यही क्यों, मैं क्यों नहीं, अगर ये भाव अगर हमारे अंदर है तो ये ईर्ष्या का बहुत बड़ा सूचक है, और हमको बहुत सीरियसली इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर ईर्ष्या रहेगी, भगवान श्री कृष्ण साफ साफ बोल रहे हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, भगवत गीता समझ में नहीं आ सकती। भगवत गीता ही नहीं समझ में आएगी तो भागवतम और चैतन्य चरितामृत की तो खैर बात करना भी बहुत दूर की बात है। तो इससे हमें पार पाना जरूरी है। ये भक्ति के मार्ग में बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू ओवरकम, सबसे बड़ा एक रोड़ा है जो हम सबके सामने खड़ा हुआ है। क्रोध से पार पाना आसान है, लोभ से पाना आसान है, मोह माया से भी हो जाता है अगर हम भगवान की शरण में, लेकिन एक तो काम पर पुरुष पर स्त्री के प्रति जो हमारा आकर्षण है, एक ये बहुत बड़ा शत्रु है, और दूसरा जो ईर्ष्या है ये बहुत बड़ा शत्रु है। इन दोनों के ऊपर हमको बहुत काम करने की जरूरत है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गोस्वामी को देखिए आप, उनको पता लगा कि महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए भिजवाया है, हाँ? जबकि रूप सनातन बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत समय से वृंदावन में और बहुत काम कर रहे हैं वहाँ पे, हाँ? उनके लिए नहीं भिजवाया, गोपाल भट्ट के लिए भिजवाया, तब भी प्रसन्न है, नाच रहे हैं, खुश हैं। गोपाल भट्ट जी को बोल रहे हैं कि नहीं आपको उन्होंने उत्तराधिकारी चूज किया, आप इस पे आसन पे बैठिए, आप कथा कीजिए, सब ब्रजवासियों को खुश होकर बता रहे हैं। हाँ? गोपाल भट्ट मना कर रहे हैं, तब भी इनको कन्विंस करें कि नहीं आप ही हैं, आप उनकी आज्ञा का पालन आपको करना पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा। सोचिए क्या भाव है। तो ये हमको गोस्वामी के बारे में जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये हमको सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और हमें पता है कि हम उनको अपना आदर्श मान रहे हैं, तो उस दिशा में हमें कार्य करना चाहिए। अब जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, वो उसी आसन पर बैठकर जो महाप्रभु जी ने दिया था उस पर रोज कथा कीर्तन करने लगे। सारे ब्रजवासी सुनने आने लगे, धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती गई, आसपास के गांव वाले सुनने आने लगे। धीरे धीरे जो उनकी विद्वत्ता है, जो उनकी ख्याति है, वो चारों दिशाओं में बहुत तेजी से फैलने लगी। श्रीरंगम में तो पहले ही सब उनको जानते थे कि बहुत बड़े विद्वान हैं, अब तो महाप्रभु जी के उत्तराधिकारी के रूप में एक तरह से उनको देखा जा रहा है, हाँ? तो उनकी बहुत चारों तरफ ख्याति जो है फैलने लगी। अच्छा, इस बात से वो बहुत प्रसन्न नहीं थे, उनको दिक्कत होती थी जब लोग उनका गुणगान करते थे, तो हर किसी को मना करते रहते थे कि मेरा गुणगान मत करो, मेरा नाम मत लो। हम सब जानते हैं कि जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी जो हैं चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए प्रारंभ करते हैं, सब वैष्णव उनके ऊपर जोर दे के बोलते हैं, तो वो सब वैष्णवों के पास जाके आशीर्वाद मांगते हैं। तो जब वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास आते हैं तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोलते हैं, आशीर्वाद तो मैं जरूर दूंगा, बहुत महान काम आप करने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन एक शर्त रहेगी, अब मेरा नाम मत लिखना वहाँ पे, मेरा गुणगान मत करना, बाकी सब गोस्वामी इसका करो। इनकी उल्टी गंगा बह रही है। आजकल तो हम देखते हैं कि कोई किताब लिखे, उसमें हल्का सा भी कुछ लिख दे तो चाहता है कि मेरा नाम सबसे पहले उसमें होना चाहिए, हाँ? मेरा नाम रहेगा तभी मैं उसके ऊपर कुछ फॉरवर्ड दूंगा या कुछ करूँगा। हर कोई जो अपना नाम लाना चाहते हैं कि मेरा नाम होना चाहिए हर एक चीज़ में। और यहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, वो शर्त रख रहे हैं कि शर्त है ये मेरी कि मेरा नाम नहीं होना चाहिए, तभी दूंगा। सोचिए आप। और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जो कविराज हैं वो ग्रंथ में लगभग ना के बराबर उनका नाम लिखते हैं। एक तो हम जानते हैं पहले ही जो है आदि में पहले अध्याय में 36 वर्ष जो है 36-37 जिसमें सभी को प्रणाम करते हैं, फेमस वर्ष, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीवा गोपाल भट्ट दासा रघुनाथ, यहाँ पे उनका नाम आता है। और फिर आदि में ही 10th चैप्टर में एक बार वो गोपाल भट्ट जी के बारे में बताते हैं कि श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वताम रूप सनातन संगे यार प्रेम आलपन। तो बताते हैं कि जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं वो 47वीं महान और श्रेष्ठ शाखा हैं, हाँ? और रूप सनातन के साथ मिलकर सदैव हमेशा जो है वो भगवत प्रेम से के जो विषय है उसकी वार्ता में जो व्यस्त रहते थे। मेरे ख्याल से और कहीं नाम नहीं है, हो सकता है एक दो जगह और भी हो गई, बट मोटे मोटे तौर पे ये कि जो कविराज हैं वो भी इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में ज़्यादा लिख नहीं पाए।
अच्छा, इसी तरीके से जो जीवा गोस्वामी जो वो शब्द संदर्भा लिखते हैं, षट संदर्भा, तो उसमें भी वो शुरू में बस इतना लिख देते हैं, हाँ, कि दक्षिण से आए हुए एक महान गौड़ीय वैष्णव के अनुगत्य में रहकर मैं इन रचनों की, इन ग्रंथों की रचना कर रहा हूँ। तो दक्षिण से आए हुए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं। तो कई स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि जो षट संदर्भ हैं उसमें भी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जीवा गोस्वामी जी की बहुत सहायता की थी। जीवा गोस्वामी हालांकि खुद एक बहुत ही ज़्यादा बड़े महान स्कॉलर रहे हैं, विद्वान रहे हैं, तब भी आप सोचिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उनकी सहायता करें, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने आप में बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी। ठीक है, तो जीवा गोस्वामी की हेल्प करते हैं। इस तरह से कई सारी उस वक्त जो किताबें लिखी गई तो उसमें जो रेफरेंस का काम था कि किस शास्त्र में कहाँ क्या लिखा है, तो उस बारे में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने बहुत हेल्प करी है। फॉर एग्जाम्पल जो फेमस ग्रंथ है हरि भक्ति विलास, हम सब जानते हैं कि सनातन गोस्वामी ने लिखा है, लेकिन उसको लेके भी कई जो स्कॉलर्स हैं उसमें विवाद है, कंट्रोवर्सी है, कन्फ्यूजन है कि एक्चुअली में सच में किसने लिखा था। क्योंकि इस बात की भी संभावना है कि लिखा तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ना हो, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने सनातन गोस्वामी से प्रार्थना की कि आप इसको पब्लिश कर दो, मेरा नाम मत लेके आओ आप। कई सारे। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हरि भक्ति विलास है उसमें एक लाइन यहाँ पे ये आती है कि जिसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी स्वयं ये बात बोल रहे हैं कि मैं ये ग्रंथ जो है रघुनाथ दास रूप और सनातन की प्रसन्नता के लिए लिख रहा हूँ। अब जब वो लिख रहे हैं कि मैं ये लिख रहा हूँ तो इसका मतलब उन्होंने लिखा होगा। लेकिन फिर अगर हम जीवा गोस्वामी जी को देखें, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को देखें, तो वो बिल्कुल बोलते हैं कि सनातन गोस्वामी जी ने ग्रंथ लिखा है हरि भक्ति विलास। तो ये उल्टा हो गया, तो फिर किसने लिखा है, ये एक उसकी बात है। अच्छा, नरहरि चक्रवर्ती जो हैं वो भक्ति रत्नाकर में बोलते हैं कि एक्चुअली में तो ये सनातन गोस्वामी जी ने लिखा था भक्ति रत्नाकर, लेकिन इसको जो है उन्होंने एक तरह से जो समर्पित है वो गोपाल भट्ट जी को कर दिया था, तो उनका मानना ये है। अच्छा, जो श्रीमान मनोहर दास जी हैं वो अपनी अनुरागवल्ली में लिखते हैं कि एक्चुअली में ये लिखा तो सनातन गोस्वामी ने था, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने स्क्रिप्चर से जो कोट हैं कि किस किस शास्त्र में कहाँ क्या लिखा है, जो रेफरेंसेस हैं वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने सनातन गोस्वामी को दिए थे। ठीक है, उनका मानना ये है। कुछ हिस्टोरियंस हैं जिनका मानना ये है कि एक्चुअली में लिखा तो सनातन गोस्वामी ने था, लेकिन क्योंकि सनातन गोस्वामी जो थे एक मुस्लिम राजा के यहाँ पे नौकरी कर चुके थे, तो जो उस समय के ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, हाँ, तो वो उनको ब्राह्मण नहीं मानते थे, क्योंकि अगर कोई भी मुस्लिम के संपर्क में आता है तो फिर उसको ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। इसी कारण से सनातन गोस्वामी खुद भी कभी जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, इसी कारण से, हालांकि वो बहुत बड़े ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी कि आगे जाके इस किताब के ऊपर प्रश्न ना उठे, और वो चाहते थे कि ये किताब फेमस हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है हरि भक्ति विलास। हम जानते हैं इसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं एक वैष्णव के लिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे कि ये किताब अच्छे से प्रसिद्ध हो, सब लोग इसको रेफ़र करें, आगे जा के फॉलो करें, इसलिए उन्होंने जानबूझ के कहा कि नहीं गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखी है, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी तो ब्राह्मण थे, तो उनके नाम से पब्लिश होगी तो आगे जाके इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह की बात भी काफ़ी हिस्टोरियन जो हैं वो ऐसा मानते हैं। लेकिन जो हमारे एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनका ये कहना है कि जो रेफरेंस मटेरियल है, स्क्रिप्चर के जो रेफरेंसेस हैं वो गोपाल भट्ट ने कलेक्ट किए थे और उसमें उन्होंने हेल्प करी थी सनातन गोस्वामी की, लेकिन एक्चुअली में जो है लिखी तो सनातन गोस्वामी नहीं थी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उल्टी गंगा बह रही है। जनरली मटेरियल में हम देखते हैं कि लड़ाई इस बात पे होती थी, काम मैंने किया है, ऑनरशिप को लेकर लड़ाई होती है कि मैं इसका ऑनर हूँ। यहाँ पे उल्टी लड़ाई हो रही है, गोपाल भट्ट गोस्वामी कह रहे नहीं ये ऑनर है, सनातन गोस्वामी कह रहे नहीं ये ऑनर है, इन्होंने लिखी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है इसकी ओनरशिप को डाल रहे हैं, तो उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी है वो अगले कई सालों तक इसी तरीके से घोर तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, लीला स्थलियों को प्रकट करते हैं, रूप सनातन की सेवा करते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे श्रीनिवासाचार्य को वो दीक्षा देते हैं और कैसे आखिरकार वो श्री राधा रमन लाल को प्रकट करते हैं। श्री राधा रमन लाल जो हैं उनकी विरह से विवश होकर, उनके प्रेम से विवश होकर जो है किस तरह से शालिग्राम से बहुत ही सुंदर मनोहर रूप में प्रकट होते हैं। बाकी भी की भी कुछ लीलाएं हैं जो कि हम अगले भाग में प्रयास करेंगे समाप्त करने का, गारंटी नहीं ले सकते। श्री राधा रमन लाल की जय, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, सभी साधु संतों की जय हो, सभी वैष्णवाचार्यों की जय हो। हरे कृष्णा।